जब आप 5 नंबर 10 नंबर से इंटरव्यू में आउट हुए होते हैं, या आप मेंस नहीं कर पाए होते हैं और आपको वो कुछ प्रश्न सताते रहते हैं कि मैंने काश वो लिखा होता, काश ये लिखा होता। मेरे साथ भी वो चीज़ हुई, आपके साथ भी वो चीज़ें होती हैं, बट हमें अपने आप पे विश्वास रखना पड़ता है उस वक़्त, उन चीज़ों को फेड अवे करना पड़ता है और जिस जहाँ पे होते हैं प्रेज़ेंट को, उसको फ्यूचर को सोच के उसको अच्छा करना पड़ता है। मेरा नाम रजत सांब्याल। मैंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 64 रैंक से क्लियर करा। इससे पहले मैंने 6 यूपीएससी अटेम्प्ट्स दिए थे। लास्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू आउट हुआ था 11 नंबर से। मैं जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर स्कूल में। दो मैं मैथ्स में अच्छा था, साइंस में अच्छा था, सोशल स्टडीज में अच्छा था, बट इंग्लिश एंड द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहा था। कॉलेज में पहुंचा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने स्टार्ट करा। वहां पे मुझे फील हुआ कि मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने डिबेट्स में पार्ट लेना शुरू करा, एसे राइटिंग में पार्ट लेना शुरू करा। मैंने अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट करा कि मैं कर सकता हूँ। छोटे एग्जाम दिए लाइक CAPF, उसमें क्लियर करा, उसके इंटरव्यू तक पहुंचा, वो एक बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस को। JKPSC को भी एम करा, उसमें भी मेंस दिए, उसमें भी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, बट कहीं ना कहीं फिर असफल हुए। तो कॉलेज में इंप्रूवमेंट के लिए मैंने अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज को चेंज करा। मैं पहले पूरा पेपर को 3 बार पढ़ता था, ठीक है। अब मैंने स्ट्रैटेजी रखी कि पूरे पेपर को एक ही बार अप्रोच करूंगा। पहले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, अगले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को एम करूंगा। एक क्वेश्चन को प्रॉपरली 1 मिनट दूंगा, ताकि उसमें एरर ना हो, जैसे करेक्ट नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा आपने, वो जो पूछ रहा है आपने वो कॉम्प्रीहेंड नहीं करा, आपको वर्ड्स कोई मिस हो गए क्योंकि आप जल्दी कर रहे थे, तो वो चीजें ओवरकम करी। वही 2 से 3 क्वेश्चंस का होता है डिफरेंस, नीचे या ऊपर। तो अगली बार से हम ऊपर जाना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट दोनों अटेम्प्ट्स के मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए। फिर बात आती है मेंस की। मेंस जब मैंने 2021 में लिखा था उसमें, और लास्ट मेंस मैंने 2016 में लिखा था यूपीएससी का, बट बीच में प्रैक्टिस करी थी जेकेपीएससी के मेंस में, तो वहां पे पता था कि जेकेपीएससी का मेंस भी मेरा 2.5 नंबर से और 6 नंबर से ही रुका था, कि आई एम गुड इन मेंस। बट मैंने एसए पे फोकस नहीं करा, और उसके कारण मेरे एसए में जेकेपीएससी में भी 82 83 मार्क्स थे, यूपीएससी में भी 87 मार्क्स आए। और वो एक पेपर ऐसा होता है, अगर आप एक पेपर भी गलत करके आ रहे हैं यूपीएससी में, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, और वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया। तो मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में पहुंचा यूपीएससी के, प्रीलिम्स क्लियर करा, मेंस में कुछ कमियां थी उनको आइडेंटिफाई करके इंप्रूव करा, मेंस बहुत अच्छे हुए। इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू में अपना ऑल इन दिया। उस वक्त जेकेपीएससी का मेंस भी था, मैंने वो ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन में अपने ऑल एफर्ट्स देना चाहता था। यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बट कुछ चीजें थी जो मुझे आज भी हॉन्ट करती हैं कि डायरेक्शन मैं दूसरी तरफ ले सकता था अगर मैंने उस वक्त वो आंसर दिया होता, विच इज एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू, और पूरी इंटरव्यू की डायरेक्शन बदल सकती थी। उन चीजों ने हॉन्ट करा, लो मार्क्स आए इंटरव्यू में। एंड मैंने अपना नॉर्मली एक ट्वीट करा, वो ट्वीट वायरल हो गया, बट उस वक्त मैं 5 से 10 लोगों से ज्यादा संपर्क में नहीं था, पूरा आइसोलेटेड फेज में था। सोशल मीडिया भी यूज नहीं करते थे, तो सोशल मीडिया का पता भी नहीं था ज्यादा। बट ऑल ऑफ ए सडन एक सोशल मीडिया में हाइप आ गई, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको मैनेज करूं, रिप्लाईज करूं, कमेंट्स करूं। अगर मेरा उस वक्त बहुत लो फेज भी चल रहा था, बट मैंने मोटिवेट करने की कोशिश करी एस्पिरेंट्स को, बिकॉज लोग मेरी जर्नी से इंस्पायर हो रहे थे। एंड मुझे लगा अगर मैं एक भी इंसान को अपनी जर्नी से मोटिवेट कर सकता हूं, तो मुझे वो काम करना चाहिए।